करोगी तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मुझे मोटिवेशन बुक से मिलता है, मुझे मोटिवेशन फिल्मों से मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वेश चौधरी नव भारत से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नव भारत एक सुपर वुमेन कैंपेन रन कर रहा है जिसमें हम हर रोज एक नई सुपर वुमेन से मिलते हैं। और आज हमारे बीच एक और सुपर वुमेन हमसे जुड़ी हैं जिनका नाम है उर्वशी सोलंकी जी, जो कि एक एक्ट्रेस हैं और अपनी फील्ड में बहुत ही उम्दा काम कर रही हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। उर्वशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारत। नमस्ते नव भारत और सारे दर्शक मित्रों जो मुझे देख रहे हैं। उर्वशी जी, आप जरा हमें ये बता सकती हैं कि आपने ये जो फील्ड है ये कैसे चुनी और क्यों चुनी? आपके मन में क्या आया था कि आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं? बेसिकली मैं बताऊं तो मेरी जर्नी, मतलब मेरी लाइफ में कभी ये थॉट था ही नहीं कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूंगी या कभी मॉडलिंग करूंगी। तो मैंने जैसे अपनी स्टडी कंप्लीट की माउंट आबू के नजदीक में छोटे से एक गांव में, पालनपुर में। सो माय डैड वाज इन डायमंड। तो उसकी वजह से हम लोग सूरत शिफ्ट हो गए, क्योंकि सूरत जो है वो डायमंड का हब है। तो मेरी पढ़ाई वहां से खत्म करके हम लोग वहां आए, तो आई वाज थिंकिंग कि यार सूरत में करूँ क्या मैं। तो हम्म। मैंने ऐसे ही मैं सोचा कोई जॉब कर लेती हूँ मैं। तो मैंने जॉब स्टार्ट किया, तो आई वाज जस्ट सर्चिंग जॉब। तो एक बार मतलब मैं एक मशरूम की फैक्ट्री थी, उसमें मुझे अच्छी जॉब मिल रही थी, लेकिन मैं सोचा नहीं, ये काम नहीं करना, और देखती हूँ। फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन ऐसे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन मैं इतनी बोर हो गई ना, बिकॉज टीचर का काम बहुत बहुत बड़ा काम होता है। 100 लोगों को, 50 लोगों को हैंडल करना और एक एक को हम्म। परफेक्ट सिखाना, तो मैं बोली ये मेरे बस की बात नहीं है। देन मैंने एक एड एजेंसी थी, उसमें जॉब स्टार्ट किया एज अ रिसेप्शनिस्ट। तो मैं मतलब हार्डली मेरी 2-2,500 सैलरी थी, तो बट सैलरी वो उस टाइम इतना मायने नहीं रख रही थी, मुझे कुछ काम करना था। तो मेरे लिए क्रिएटिव काम मुझे लगा, और बचपन से मतलब स्कूल से मैं बहुत क्रिएटिव थी। मतलब जैसे कि डांस शो हो गया, कुछ भी कंपटीशन हो गया स्कूल में, तो मैं हमेशा फर्स्ट रहती थी। कि किसी को नहीं करना है तो मेरा नाम सजेस्ट कर देना, आई विल डू। क्योंकि मुझे वो सब चीजें बहुत करना अच्छा लगता था। टीचर्स डे हो गया, साड़ी पहन के जाना, लाइक एवरीथिंग। कभी कभी ऐसे जोक्स के ऐसे छोटे छोटे फंक्शन रहते थे स्कूल में, कुछ भी रहा तो आई वॉज जस्ट, आई लव टू डू। तो उस हिसाब से मुझे ना ये क्रिएटिविटी वाला काम लगा। तो मैंने जैसे जॉब स्टार्ट किया वहां पे, तो उनका एड का काम था। तो मैंने ऐसे ही उनको एक दो पहले कॉन्सेप्ट दिए, मैंने जिंगल उनके साथ सीखा, मैंने रिकॉर्डिंग में जाती थी मैं, एडिटिंग एवरीथिंग मैंने थोड़ा 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 जो पर्दे के पीछे का काम था ना, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेके सीखा। देन एक बार मेरी एक हेयर ड्रेसर आई, तो मुझे बोलती यार तू इतनी अच्छी दिखती तो तू क्यों नहीं करती मॉडलिंग में। बोली मेरे तो फील्ड पे खड़ा होना नहीं आता है, मुझे मुझे ये सब कर सकती हूँ मैं, लेकिन मुझे एक्सप्रेशंस कैसे देने आई डोंट नो एनीथिंग। तो बोले नहीं, तू एक बार ट्राई कर। तो उसने मुझे ना वहां पे सूरत में, मतलब साड़ी का भी हब है, साड़ी एंड जी ड्रेसेस का। जी। तो उसने मुझे वहां पे मतलब बोला कि तू एक बार ट्राई कर। मैंने ट्राई किया, एंड देन धीरे धीरे मैंने सोचा यार मजा आ रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। तो मतलब मैं सोचा चलो करते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड मॉडलिंग फ्रॉम सूरत ओनली। तो सूरत मेरी कर्म भूमि बोल सकते हैं। ओके ओके ओके। तो मैम बेसिकली जब आप ये सब आपने शुरू किया तो क्या आपके जो फैमिली का सपोर्ट, क्या बेसिकली क्या होता है जब आप कोई भी ग्लैम इंडस्ट्री में जाते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, पेरेंट्स कहीं ना कहीं थोड़े से कंजर्वेटिव जो रहते हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है कि अरे हमारी बेटी ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने जा रही है, जो मतलब काफी मतलब सोसाइटी ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाती है जब लड़कियां कुछ ज्यादा अच्छा करने लगती हैं। तो ये तो आपको भी पता होगा। तो मैम आपकी फैमिली का क्या मतलब इस चीज में नजरिया क्या था जब आप इन सब चीजों में उतरे? अबाउट माई फैमिली इज लाइक, मेरी फैमिली बहुत ही फ्रेंडली है। और ये जब मैंने एड एजेंसी में जॉब स्टार्ट किया, तो वो मेरे पापा ने ढूंढ के दिया था मुझे। ओके ओके एंड ओके। फर्स्ट डे मेरे पापा मुझे ऑफिस पे छोड़ने आए थे। तो उनके बाद उनको पता था कि मेरी बेटी मतलब अच्छी दिखती है, अगर करती है तो करने दो। मेरी फैमिली ने कभी मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, ना कपड़ों को लेके ना किसी रोल को लेके, क्योंकि उनको पता था कि ये अदाकारी है और ये करनी है, वो रोल निभा रही है। तो उन्होंने जी मुझे जी। हमेशा सपोर्ट किया, और मेरे पापा हमेशा मतलब कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे। तो मेरी फैमिली से कभी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। ओके ओके। तो मैम जब आप इस इंडस्ट्री में स्टेप इन करी थी तो आपको इंडस्ट्री में बेसिकली क्या चैलेंज, क्योंकि बहुत से ऐसी जो जगह होती है जहाँ पे पहले से ही काफी ऐसी एक्ट्रेसेस या जो एक्टर्स रहते हैं वो पहले से सेटल्ड रहते हैं। जो फ्रेशर्स आते हैं, जैसे आपने काफी केसेस सुने होंगे कि फ्रेशर्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनको किस तरीके से मतलब एक अलग जोन नहीं रखा जाता है, उनपे
क्या बोलते हैं पार्शियलिटी होती है, ये जितनी भी चीजें होती है, तो आपने कोई चीज ऐसी फेस करी थी क्या आप जब आप इंडस्ट्री में स्टेप इन करी थी? नहीं, इंडस्ट्री में आने से पहले मैं बता देती हूँ कि मतलब जब न्यू कमर होते हैं तो आपको पता ही नहीं इंडस्ट्री क्या है। यू आर जी वेरी न्यू, कि जैसे स्कूल में जाते हैं तो आपको टीचर जानने पड़ते हैं, दोस्त जानने पड़ते हैं, कब क्या होता है, किसका नेचर कैसा है, सब कुछ आप जान के फिर आगे बढ़ते हो। तो इसमें भी मतलब ऐसा ही है कि आपको जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं है, बहुत स्ट्रगल है इस लाइन में। आपको एक तो एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है इस लाइन के लिए, कि आपको मतलब कुछ नहीं आता है तो एक्टिंग कर ली, तो ऐसा नहीं है। आपको मतलब कैमरे का नॉलेज होना, उसके लिए कोर्सेज होते हैं, तो वो जी आपको होना जरूरी है। आप खुद अपने आप से क्रिएटिव होना और आपकी अंदर की कला होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कॉपी करके आप एक्ट्रेस या एक्टर नहीं बन सकते हो। जी जी बिल्कुल। और मतलब अगर आप न्यू कमर हो तो आपको चीट करने वाले, फ्रॉड करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कभी मतलब ऐसे फेक ऑडिशन होते थे, मैं गई, फिर बाद में काम कुछ नहीं और 1000 रुपया फीस है ये, तो मैंने भी एक दो बार ऐसा किया है। फिर मैं समझ गई कि यार धीरे धीरे मुझे दोस्त मिलने लगे। जब आप कहीं जाते हो तो 4 लोग आपको अच्छे भी मिल जाते हैं, जी तो मिलने लगे तो उन्होंने सही गाइड सजेस्ट किया। अच्छे दोस्त भी मुझे, वेल विशर मिले, फादर, मतलब जैसे लोग भी मुझे मिले, और मुझे मतलब फिर सपोर्ट मिलता गया एंड आगे बढ़ती गई मैं। अच्छा। तो मैम जब बेसिकली आपका ये जो क्या बोलते हैं जब फेक इंटरव्यूज वगैरह वाला सिनेरियो होगा, कहीं ऐसा एक जोन भी आया होगा आपकी लाइफ में, जो आप इंडस्ट्री में रही होंगी, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गए होंगे, जब आपको लगा होगा कि यार अब कुछ भी नहीं है, तब आपने अपना जो मोटिवेशन था वो आपने कहाँ से लाया, वो मैं जानना चाह रहा कई बार ऐसा होता है कि हम ऑडिशंस देने जाते हैं तो बहुत लंबी लंबी लाइंस होती है। फिर आप मतलब ऐसा होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको होता है कि यार छोड़, अभी ऑडिशन ही नहीं देना है, कोई मतलब डायरेक्टली काम मिलेगा तो मैं कर लूंगी। तो ऐसा कई बार होता था कि यार मैं नहीं जा रही, मतलब वहां पे डीमोटिवेशन होता था। फिर मेरे काफी मेरे डायरेक्टर अच्छे दोस्त बन गए, तो मेरे को मूवी डायरेक्टली मिल गई। जैसे मैंने कन्नड़ मूवी किया, मैंने भोजपुरी मूवी किया उदित नारायण जी की प्रोडक्शन में, तो फिर एक रेफरेंस हो गया। उसके बाद लाइफ की थोड़ी स्ट्रगल मुझे कम हो गई, लेकिन वो चीजें लाइफ में रहती है। और अगर आप गिव अप करोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। दैट्स वेरी करेक्ट मैम। और मैम आपकी इस इंडस्ट्री में आने से पहले कोई मतलब ऐसा पर्टिकुलरली जब आप इंडस्ट्री में स्टेप इन कर रही थी, तो आपका मतलब कोई एक ऐसा इंस्पिरेशन था कि यार आई जस्ट वांट टू बी लाइक हर, या इनके ऐसी मतलब ये काफी लोगों की इंस्पिरेशन होती है जब आप किसी ग्लैम इंडस्ट्री में जाते हैं, तो एक इंस्पिरेशन होता है, आपका कोई इंस्पिरेशन था ऐसी, मतलब कोई आपके नजरिए में? नहीं, मैंने ऐसे किसी को हीरो अपनी लाइफ में बनाया नहीं था इंडस्ट्री में से, क्योंकि मैं खुद अपने आप को हीरो समझती थी कि नहीं, जो करना है मुझे करना है। मुझे किसी की कॉपी या किसी का नाम का वो नहीं करना है कि इसके जैसा मैं करूँ, तो मैंने कभी किसी को हीरो नहीं बनाया। अच्छा अच्छा ओके। मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब लाइफ में इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है, क्योंकि जिंदगी में सबके ऐसे एक दौर आता है जहाँ लगता है कि दुनिया के या जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए, तो आपके हिसाब से आपने ऐसी कौन सी चीज ऑप्ट करी थी, आपने कौन सी चीज चुनी थी कि आपको लगा था कि नहीं, मुझे इस चीज से बाहर आना, मुझे जिंदगी में कुछ अच्छा करना, क्योंकि आप जहाँ आज बैठी हैं, बहुत बड़े मुकाम पे बैठी हैं, तो आप हमारे दर्शकों को एक ऐसी क्या सीख देना चाहेंगी जिससे लोग इंस्पायर हो? मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक्चुअली ना, मैं ज्यादा लाइफ में स्ट्रेस नहीं ले पाती हूँ। अगर मैं कहीं पर अपसेट होती हूँ या कहीं पे मतलब कभी दोस्तों को लेके, कभी काम को लेके, कभी सिचुएशंस को लेके, लाइफ में हर एक की ऐसी सिचुएशन आती है कि आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हो। लेकिन तब ऐसा होता है ना, तो मतलब आप किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर लो, या अकेले बैठ के थोड़ा सा रो लो, क्योंकि जब इंसान रो लेता है या किसी से बातें शेयर कर लेता है ना, तो उसके दिल का दर्द हल्का हो जाता है। तो ये मेरी हैबिट हमेशा रही है, और मेरे बहुत क्लोज दोस्त रहे हैं कि मैं उनको जाके अपने दिल की बात बता सकती हूँ। और मतलब मुझे मोटिवेशन बुक से मिलता है, मुझे मोटिवेशन फिल्मों से मिलता है, मुझे मैं व्हाट्सएप ग्रुप काफी सारे फॉलो करती हूँ, तो उसमें अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। तो मैं हमेशा हर चीज को लाइफ में एक अच्छी चीज मान के उसको फॉलो करती हूँ, उसके उससे कुछ सीखती हूँ मैं हमेशा। तो मेरी लाइफ में इस बहुत सारी चीजें मुझे मोटिवेट करती रहती है। ओके ओके। तो ये रही हमारे साथ उर्वशी सोलंकी जी। उर्वशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया नव भारत में आने का। मैं विश्वेश चौधरी नव भारत से आप सभी से आप विदा लेता हूँ, और ऐसे ही देखते रहिए नव भारत।